हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ज्योमेट्री क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 7C को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले जानेंगे कि 7C में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सीख लेंगे और फिर 7C में जितने टाइप्स के प्रॉब्लम होंगे वो सभी को कवर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग, है ना। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 लाइन्स और एंगल पे एक आर.एस. अग्रवाल में 7A 7B 7C 3 एक्सरसाइज दिया हुआ है। और आप एक बात जान ले, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर एनसीईआरटी से बताइए। बच्चे जो कॉन्सेप्ट, मेरा बात मानिए, आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप एनसीईआरटी करो, आर.एस. अग्रवाल करो, आर.डी. शर्मा करो, किसी भी बुक से करो, सभी के सवाल बनेंगे। सो आर.एस. अग्रवाल बहुत ही कंसाइज बुक है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, समझ गए ना। तो आप ये मत सोचिए कि आर.एस. अग्रवाल है तो सिर्फ आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी नहीं होगा। आर.एस. अग्रवाल के सारे सवाल अगर समझ के बना लेते हैं तो मेरा भरोसा करिए एनसीईआरटी का भी सारा सवाल आपसे बनेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि समझ समझ के करिए, ठीक है ना। चलिए ओके। तो टॉपिक्स में क्या, जैसे पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी को बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट, तो पिछले एक्सरसाइज में सीख लिए हैं। अल्टरनेट इंटीरियर ये अभी आपको सिखाएंगे। लीनियर पेयर भी पिछले एक्सरसाइज में सीख लिए हैं, लेकिन आज फिर से एक बार हम इसे चल देंगे। फिर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो इतना। और साथ ही साथ इसी एक्सरसाइज में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये दोनों बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल है। इन दोनों को भी आज के ही लेक्चर में हम लोग सीख लेंगे। लेकिन इन दोनों का जो प्रूफ है, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसका प्रूफ अगले लेक्चर में, यानी जब ट्रायंगल वाला चैप्टर जब चलेंगे उसमें इन दोनों का प्रूफ भी आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम लोग चले शुरू करते हैं अपना। तो देखिए, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में सीखिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपके पास मटेरियल चाहिए, एकदम सफिशिएंट मटेरियल आपके पास हो जाएगा। आप बस साथ साथ चलिए, कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए, और जो सजेशन मेरे द्वारा दिया जाता है घर में, हाँ, प्रैक्टिस भी करिए। अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप ये ब्रेन में सेट कर लो कि कुछ भी होने नहीं जा रहा है। नो प्रैक्टिस नो सक्सेस, आपको सबको ये बात पता है, समझ गए ना। चलिए ठीक है। तो when two parallel lines are intersected by a transversal, then क्या क्या होगा बच्चे, जरा देखो। देखो, ये जो ये लाइन है और ये लाइन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन से बोलते हैं, है ना। मान लीजिए ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है। तो कॉपी कलम हमेशा लेके बैठा करिए। आप कोई पूछ दे पैरेलल लाइंस का क्या डेफिनेशन होगा, तो पैरेलल लाइंस आर द लाइंस विच डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चलता चला जाएगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में होता चला जाएगा। कॉपी कलम लेके बैठिए, आराम से बगल में नोट डाउन कर लिया करिए। अब बताइए नॉन पैरेलल लाइंस। तो नॉन पैरेलल लाइंस को जरा आप देखेंगे तो ऐसे लाइन है कि अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे।
अब हम ये दोनों पैरेलल लाइन है, अब एक लाइन हम यूं ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, कैसे भी खींचे। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये लाइन है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, है ना। इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। एल एम इस लाइन का नाम देते हैं। एल और एम पैरेलल है, देखिए यहां वी हैव क्या क्या है, एल लाइन जो है पैरेलल टू एम, एंड लाइन इन इज इट्स is a transversal, is a transversal, है ना। ये बात आपकी समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है। इन दो पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ कुछ नाम हम लिख देते हैं, 1 2 3 4, इन इस एंगल को बोल रहे हैं 1 2 3 4। सिमिलरली 5 6 7 8, तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, है ना, इस तरह से एंगल हमने नाम दे दिया। अब देखिए एक एक करके हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एकदम सीखिए, इसी सब कुछ सीखना। जैसे सबसे पहले हम आपको लीनियर पेयर के बारे में बताएं, तो लीनियर पेयर इसमें बहुत सारे हो जाएंगे बच्चे। एकदम एक एक बात आराम से सीखिए, क्योंकि थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो सवाल तो यूं ही बनेगा, थ्योरी से ही बनता है, ठीक है ना। तो पहले इस सब कुछ सीखते चले। लीनियर पेयर, तो इसमें आप देखेंगे कि हम सारे लीनियर पेयर्स को लिख देते हैं। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर आप गौर से ये जो हम लिख रहे हैं, और जल्दी जल्दी आगे मत बढ़िए, 1 और 2 तो आप वहां मैच करो कि 1 और 2 है कौन। तो देखो यहाँ दिस इज 1 और दिस इज 2, 1 और 2 मिलकर लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो इस तरह का रीजन सेम यहाँ भी होगा। 5 प्लस 6 180, 5 प्लस 7 एंगल 5 प्लस एंगल 7 भी 180 होगा, 7 प्लस 8 भी 180 होगा, 6 प्लस 8 भी 180 होगा। ये दीज ऑल क्यों ऐसा होगा भाई, दीज ऑल आर लीनियर पेयर्स। तो जब भी कभी यूज करें ज्योमेट्री में, जब भी कभी इस तरह के रिजल्ट को यूज करें, तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, लीनियर पेयर। एकदम ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिखना ही होगा, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। एकदम जरूर लिखना है कि हम ये रिजल्ट क्यों लिख रहे हैं, तो लीनियर पेयर है बस, है ना। सीख लिया। अब एक एक करके हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें और आगे देखिए, आप नोट करते चले जाइए, क्योंकि सामने फिगर है और हम एक एक करके यहाँ, जैसे सेकंड हम बात कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स का। एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ कौन कौन से हैं, तो देखिए भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये जो चारों हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्यों भाई, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस, इसके अंदर इंटीरियर, अब ये पैरेलल लाइन के बाहर एक्सटीरियर। देखिए 1 2 इधर बाहर है, 7 8 इधर बाहर है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप आ जाओ थर्ड में, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स तो देखिए 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये जो 3 4 5 6 हैं, जो एंगल्स आप देख रहे हैं, दीज एंगल्स आर व्हाट, इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन जो दोनों उसके अंदर है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप देख लो फोर्थ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
किनको बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलते हैं। तो आप देख लो एंगल 1 और 5 वहाँ जरूर मैच करिए, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होता है, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और उसके बाद एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4, एंगल 8। कहीं भी अगर इस तरह का रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझिए, पहले समझना है। देखिए ये 1 और ये 5, ये 2 और ये 6 कोरेस्पॉन्डिंग, फिर यहाँ 3 तो यहाँ 7, यहाँ 4 तो यहाँ 8, तो ये सारे इक्वल होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो जब भी इस तरह का रिजल्ट यूज करें ब्रैकेट में क्या लिख दें, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम यहाँ भी लिखना होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ भी आपको वही लॉजिक, यहाँ भी आपको वही लॉजिक लिखना होगा। समझ गए ना, ये क्यों इक्वल है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और देख लीजिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है कौन, इसको आप बहुत गौर से देखिए, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आखिर है कौन, देख रहे हैं ना। देखो ये दोनों लाइन है, ये पैरेलल लाइन वैसे है और ये देखिए ये वैसे ही गया है, तब साथ साथ मार। जैसे 4 और 8 को देखो, 4 ये दोनों यूं और फिर देखो ये दोनों यूं, एकदम कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, एकदम डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कोरेस्पॉन्डिंग हो गया। फोर के बाद आ जाइए 5 में अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो पहले तो इंटीरियर का बात है, तो इंटीरियर जब भी होगा तो 3, 4, 5, 6। इंटीरियर का मतलब या तो 3, 4, 5, 6, यही 5 चारों एंगल्स इंटीरियर है, 3, 4, 5, 6। क्योंकि 1, 2, 7, 8 उसका तो बात ही नहीं करना है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का बात किया है। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जो ट्रांसवर्सल है ना, इसका एक एंगल अगर लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा, अल्टरनेट का मतलब यही होता है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर में देखो हमको रिलेशन 3, 4, 5, 6 में ढूंढना है, तो ये 3 और ये 6 एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में है, तो इनको अल्टरनेट और इंटीरियर बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। जब भी इस तरह का रिजल्ट कहीं भी यूज करें तो आप ब्रैकेट में लिखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम यहाँ भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ भी लिखें, है ना। अब आइए को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए को इंटीरियर कौन कौन, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये 180 होता है, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का जो इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का इंटीरियर एंगल, तो 3 और 5 का सम 180 होता है। अब इनको क्या बोलते हैं, सिमिलरली उस तरफ भी एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री होगा, और इसे भी लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो आप ऐसा नहीं कि कौन कोरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर पढ़ लीजिएगा, नहीं, को इंटीरियर हमेशा, यहाँ भी सेम लॉजिक देंगे, को इंटीरियर। तो जब भी इस तरह का रिजल्ट लिखे, एंगल 3 प्लस 5 180, 4 प्लस 6 180, है ना, तो आप इसे याद रखें। और इन सबों का प्रूफ भी काफ़ी आसान है ना, बहुत इजी है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये बड़ी आसानी से
कर पाएंगे। बहुत इजी, ऐसा ऐसा इससे बढ़िया बढ़िया हम कर चुके हैं, और इस आगे सारे थ्योरम्स किए जाएंगे बिल्कुल, लेकिन ये बहुत इजी है। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो थोड़ा बेहतर है वो सब कर दिया जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब भी इन सभी रिजल्ट्स को आप यूज करें, आप डायरेक्ट ब्रैकेट में जरूर लिखा करें कि ये लॉजिक ये है। हम ऐसा ये दोनों का सम 180 क्यों लिखा भाई, तो ये लॉजिक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाला। इतना सीखने के बाद अब जरा सा इन सभी पे एक नजर डालिए आप, है ना। इतना सीखने के बाद इन सबको एक बार जरा बढ़िया से देख लो कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब देखिए दो थ्योरम्स और सिखाएंगे। जैसे फर्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए इसमें क्या बोलता है, हम इसको प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर में। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों को जब आप जोड़िएगा ना, तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। याद रखेंगे इसको, बिल्कुल याद रखेंगे। और जब भी ऐसा अगर हम कहीं यूज करेंगे, जैसे इस ट्रायंगल में क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों जो एंगल्स हैं उनको जोड़ेंगे तो 180 आता है। किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी में तीनों का एंगल का सम 180। तो यहाँ पे लॉजिक क्या देखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, आपको इतना लिखना पड़ेगा, है ना। और एक और है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये जरा गौर से सीखेंगे, है ना। जैसे हम सिखाने के लिए, जैसे मान लो एक ट्रायंगल इस तरह से ले लिए, मान लो ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो हम फिलहाल नेमिंग ऐसा करते हैं, जैसे देख लीजिए 1, या मान लो एंगल एक्स, एंगल वाई, और इसको मान लीजिए जेड। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। देखिए ऐसे ऐसे पहले जब समझिए आप, जैसे ये ट्रायंगल है कोई, आप ये साइड को बाहर कर दिए, है ना। ये साइड मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी सी में बी सी को आप एक्सटेंड किए, तो ये जो बाहर जो एंगल बन रहा है इसी को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इसका इंटीरियर अपोजिट इन दोनों को बोलते हैं। इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर अपोजिट, तो एक्सटीरियर है तो ये इंटीरियर, लेकिन इसको नहीं, इसका अपोजिट ये दोनों को बोलते हैं। तो बच्चे होता क्या है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होता है। अब जैसे फिगर आप किसी तरह से, जैसे मान लो कि हम यहाँ आगे बढ़ा दिए उसको, तो ये जो एक्सटीरियर हुआ इन दोनों के सम के बराबर, इस एक्सटीरियर का इंटीरियर अपोजिट इन दोनों को बोलेंगे, और इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। सिमिलरली इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, सिमिलरली इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। इसी तरह से आप फिगर ले लो, आप फिगर चाहे जैसे भी आप ले लीजिए। देखिए और भी हम फिगर, मान लीजिए कि आपने यू इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया और इसको एक्सटेंशन कर दिया यूं, तो ये हुआ एक्सटीरियर, और इसका इंटीरियर अपोजिट ये दोनों हुआ। तो इंटीरियर अपोजिट को जब जोड़ते हैं ना, तो इस एक्सटीरियर के बराबर आ जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके भेजे में ये बात भेज दिया गया है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। तो सिमिलरली बस रिजल्ट याद रखिए कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड होता है। और लॉजिक क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्या नाम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अच्छा, तो इतना जानने के बाद चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं, तो जल्दी से, है ना।
एक्सरसाइज 7C, RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 7C। अभी जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उसमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये होगा कि उसको हम सामने लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहले छोटे छोटे सवालों से अपना शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या दे दिया है सवाल, देखिए देखिए जैसे एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं और अच्छे लेवल तक हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका कोई चिंता नहीं है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस, जैसे मान लो क्वेश्चन है 1, बोला इन द गिवन फिगर line L parallel to line M। लाइन L जो है ना M के पैरेलल है ना, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल T intersect them, and if angle 1 is equal to 60 degree, then find the angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 एंड एंगल 8, है ना। 1 एक दे दिया है, जैसे मान लो कि ये देखो L है M है, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कौन है, इसका नाम है T। बोलता है कि L और M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है। तो एंगल वन जो ये दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है, तो आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, सारे एंगल्स आपको चाहिए इसमें। तो बहुत ही आसान है, ये तो सबसे आसान सवाल है, लेकिन मुझे तो भाई यहाँ लेके चलना है ना A to Z। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट में चलिए, कितना आसान है। सो देखिए सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 1 और 3 आपस में इक्वल होगा, ऐसे ही पता करना है बच्चे, एकदम इसी तरह से आपको लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे तैसे नहीं लिखा करिए। 1 और 3 इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए 2 पता करना हम चाह रहे हैं, लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों भाई, लीनियर पेयर से। और 1 आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री होगा, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 120, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 3, 2 और 4, तो 1 2 3 4 तो मिल गया। अब यहां आते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये उम्मीद है सीख लिए होंगे। यस सर सीख तो लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए
अब जरा सा देखिए, फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, तो सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, 2 आपको कितना मिल गया है, एंगल 2 आपको कितना मिल गया है 120। एंगल 2 जो पूरा है ये एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री मिल चुका है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 6 होगा ना, और दिस इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 इज इक्वल टू 5, ये भी क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये कितना हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा, है ना। 1 6 के बराबर, तो 160, तो 6 भी 60 कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 है 120, तो 5 भी 120। सिमिलरली 3 और सिमिलरली और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा ना कि हम जो बता रहे हैं यही तरीका, और भी आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे 5 मिल गया, मान लीजिए 5 मिल गया 120, तो लीनियर पेयर से 60, उससे बढ़िया ये 60, तो एंगल 3 तो 60 हम लोग पता कर चुके हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू आपका एंगल 7 होगा, और ये कितना है 60 डिग्री के बराबर है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 3 इज इक्वल टू 7, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी एकदम बहुत आसानी से आप सीखे होंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत आसान है, धीरे धीरे अभी क्वालिटी वाला क्वेश्चन आने वाला है ना। देखिए, सब आसान लगेगा आपको, कोई चिंता का बात नहीं है। अब देखिए, थोड़े से बेहतर बेहतर सवाल। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, आप क्वेश्चन की जगह कॉन्सेप्ट सीखने पे स्ट्रेस डालिए, है ना। ऐसा नहीं कि 20 सवाल बना रहे हैं, 20 सवाल बनाए तो उसमें क्या नया नया कॉन्सेप्ट सीखे, आप उस पर नजर रखिए। इन द गिवन फिगर बोला है ए बी पैरेलल सी डी, और फिगर कैसे है, यूं ऐसे कर दिया है। यहाँ मान लीजिए ए बी है, और ये रख दिया सी डी, और यहाँ रख दिया ई, और इसी को एक हिसाब से पूछ दिया, है ना। ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, और कुछ नहीं दिया हुआ। ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ई सी डी is equal to 100 degree and angle BEC is equal to x. Find x. फाइन, इसमें x चाहिए आपको, x चाहिए। तो हो सकता है आपके पास भी तरीके अलग अलग हों। अब ये सब कुछ दिया हुआ है, इसमें हमको x चाहिए। x कैसे पता करेंगे भाई, सबसे बड़े, अच्छा इसमें कौन कौन, ए बी ई, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री दिया हुआ है, और ये ईसीडी ये जो है 100 डिग्री दे दिया है। तो देखिए, इसमें प्रूफ में चलते हैं, हाँ, या इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए, आपको x चाहिए, तरीके तो बहुत हो सकते हैं। हम चाहे तो CD को एक्सटेंड कर सकते हैं, CD को एक्सटेंड कर दें ऐसे, यहां मिला, ये भी काम हम कर सकते हैं, या वहां से भी, उससे भी आप दिमाग लगाओ बनेगा, या ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे बढ़िया होगा,
कि एक लाइन खींचो पॉइंट ई से जाने वाला, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ड्रॉ अ लाइन, मान लीजिए इसका नाम देते हैं पी क्यू, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, ये जो है ना ये ए बी के पैरेलल होना चाहिए, और पहले से ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, मतलब ए बी सी डी और पी क्यू तीनों पैरेलल हो गया, है ना, पैरेलल टू ए बी। या यहाँ पे हम ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ऐसा हमने लिख दिया। हमने क्या किया, पी क्यू को खींचा किसके, ए बी के पैरेलल, ठीक है ना। अब जरा सा देखिए कितना आसानी से काम हो जाता है। मान लीजिए इसका नाम रखा हमने 1, इस वाले एंगल के नाम रखा हमने 2, ठीक है। अब वी हैव, देखिएगा इसका फायदा, क्यों बिना सोचे तो किए नहीं, कुछ तो सोचे होंगे। देखो भाई, देखो एंगल 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिना याद किए जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, बिना याद किए यहाँ डायरेक्ट नहीं आना, ठीक है ना। देखो 1+2 आपको पता है ना कि जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ये को इंटीरियर बोलता है ये दोनों को, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहाँ लॉजिक क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। अब जरा सा देखिए यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मतलब 60 डिग्री, तो एंगल 1 तो 60 मिल गया। सिमिलरली एंगल 2 जो है प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, ये भी को इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल 1 60 हो गया, एंगल 2 80 हो गया, दोनों मिल गया। अब जरा सा देखेंगे, नाउ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल 2 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों भाई, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, 180 डिग्री ना, 1x और 2 तीनों को जोड़ेंगे तो 180। और जरा गौर से देखिए, तो 1 का वैल्यू आपको मिल गया है 60, एंगल 2 को मिल गया है 80 डिग्री। अब देखिए ये 80 और 60 140 डिग्री, और प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है बच्चे, इसका मतलब कि जो एंगल x हो जाएगा, x जो चाहिए 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल x हमारा कितना आ गया, 40 डिग्री। आप फाइनली लिख दें देयरफॉर x डिग्री जो है ना, x जो है वो 40 डिग्री है ना। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सब लिखना पड़ता है बच्चे, अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, जैसे तैसे मत लिखिएगा। हम ये बात ध्यान में रख के लिख रहे हैं कि आप कहीं भी टेस्ट में इस तरह से लिखें, मेरे टेस्ट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको अच्छा मार्क्स दिया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए
find x in the given figure. Find x in the given figure. गिवन फिगर में हमको x चाहिए, तो फिगर कैसा है भाई देखो, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये कुछ 40 डिग्री है, ये कुछ 30 डिग्री है, और आपसे पूछा गया है ये, है ना, ये x डिग्री है, ये आपसे पूछा गया है। बस इस फिगर में x कैसे पता किया जाए, तो देखिए, अगर आप इस फिगर में ये एंगल पता कर लिए, एक प्लान अपना करते हैं, अगर हम लोग ये एंगल पता कर लीजिए, मान लीजिए कि आ गया 60 डिग्री, तो ये एंगल अराउंड ए पॉइंट, ये पूरा कितना होता है 360, 360, तो 360 में से ये 60 हटा लेंगे तो x जो बचेगा वो 300 डिग्री बचेगा, है ना। लेकिन ये पता चल जाएगा तब, तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं, कैसे करते हैं। आप ऐसा करो, आप क्या करो कि इस पॉइंट को मान लो कुछ O, और इस पॉइंट से एक लाइन खींचो, ठीक है ना। मान लो कि ये नाम है AB, ये है CD, और ये O है या P, बस हो गया, नाम मान लिए। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन पार्ट में आप चलिए, तो सॉल्यूशन पार्ट में, और इसे नाम रख दीजिए क्या 1, इसका नाम रख दीजिए 2। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ OP पैरेलल AB। पहले से AB और ये CD पैरेलल दिया हुआ है, अब हम लोग OP को भी पैरेलल खींच दिए AB के, ठीक है। तो देखिए, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, क्यों भाई, देखिए मेरा लक्ष्य ये है कि आपको लगे कि बहुत इजी है ना, ये फील करवाना मेरा लक्ष्य है। तो उसी में जितना सिंपल वे में हो सकता है हम आपके सामने इसको रखने का प्रयास करेंगे। आप देखिए 1 को हम 40 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों भाई, इसका कारण क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 जो होगा वो 30 डिग्री होगा, लॉजिक सेम होगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब जोड़ देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 40 और 30 70 डिग्री हो गया। चलिए इसको हम मानते हैं 1, ये मेरा मिल गया। अब वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है जरा देखिए, एंगल BOD प्लस रिफ्लेक्स एंगल BOD, और दोनों मिलके 360 डिग्री, क्यों भाई, तो एंगल अराउंड अ पॉइंट, ठीक है। तो अब आप जरा सोचो, रिफ्लेक्स का मतलब ये बाहर वाला पूरा, जैसे मान लो ऐसे कोई, रिफ्लेक्स का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से कोई एंगल बना रहा है, तो ये तो छोटा एंगल हो गया एक्यूट, लेकिन ये जो बाहर बना है रिफ्लेक्स, मान लीजिए AOB नाम रखते हैं, तो AOB ये एक्यूट है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो रिफ्लेक्स AOB है,
ठीक है ना। तो ये जो BOD है वह, और दिस इज एंगल BOD, ये जो 70 डिग्री है ना, ये जो 1 और 2 मिलके जो 70 आ रहा है, 1 और 2 मिलके 70, ये टोटल जो BOD, ये टोटल कितना है, 70 है। तो ये तो आपका हो गया बच्चे 70, और प्लस रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स एंगल जो ये आप बोल रहे हैं ना, इसी का नाम है बच्चे x डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से आप देख रहे हैं कि x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 290 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू 290 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये थर्ड था ना बच्चे, ये थर्ड था। फोर्थ में आइए, फोर्थ क्वेश्चन। धीरे धीरे, और इस टाइप का बनना चाहिए आप लोगों से, आराम से बनना चाहिए। तो और देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस टाइप का सवाल तो बन ही जाएगा, मेरे पूरा भरोसा है। जैसे मान लीजिए कि इन द गिवन फिगर प्रूव दैट, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर प्रूव दैट इन द गिवन फिगर। सबसे पहले तो बोला है कि AB पैरेलल CD, AB जो है ना वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल CD। प्रूव दैट P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो फिगर कैसा है देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है। ये मान लीजिए AB, ये मान लीजिए CD, और दिस इज F, दिस इज P, दिस इज Q, एंड दिस इज R, PQR। PQR सब डिग्री में है, P डिग्री, Q डिग्री, R डिग्री। और हम लोग को P प्लस Q माइनस R कितना ला देना है, देखिए 180। तो कैसे होगा ये, हाँ पहले से ये जो लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ये होता है। बहुत आसान, देखिए इसको एकदम सबसे सिंपल करना है। रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सिंपल वाला रास्ता क्या होगा कि आप एक कंस्ट्रक्शन कर लो। ठीक है ना। एफ जो है, पॉइंट जो एफ है, एफ को थोड़ा हम साइड में लिखने का प्रयास करेंगे। एफ, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, आप एक लाइन खींचो। आप इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है, इस सॉल्यूशन में आप लिखो ड्रॉ अ लाइन, ये नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए PQ। ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू लिखने की जरूरत नहीं है, पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू F। एक लाइन है जो PQ जो है, ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू AB। ये जो PQ आपने खींचा है, AB के पैरेलल खींचा है, ठीक है। और F से होते हुए, देखिए कितना आसान ये हो जा रहा है, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बच्चे, देखिए आप, तो अगर हम P प्लस
हाँ सबसे बढ़िया देखो, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये नाम रख दो 1, है ना, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसका नाम रख दीजिए 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस क्यू डिग्री तीनों मिलके 360 हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों भाई? एंगल या कंप्लीट एंगल भी आप लिख सकते हैं, एंगल अराउंड ए पॉइंट या कंप्लीट एंगल, कंप्लीट कंप्लीट एंगल, है ना। कंप्लीट एंगल आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1 और ये 2 और ये Q तीनों एक कंप्लीट एंगल हो जा रहा है। चलो इसका नाम हम लोग रख देते हैं 1। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू P। अब हम लोग एंगल 1 का वैल्यू पता कर लिए, P डिग्री के बराबर। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल से, सॉरी गलती लिख दिए हो, हमको अल्टरनेट इंटीरियर्स लिखना चाहिए था क्या। देखो भाई, अगर गौर से देखो, अगर इसको आगे बढ़ा के देखा जाए तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो ये P और ये 1 अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, है ना। जैसे देखो ऐसे ऐसे, हाँ मान लीजिए ऐसे आ गया ना, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी हाँ बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर, और सिमिलरली ये और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। याद आ रहा होगा अब आपको, ठीक है ना। तो एंगल P इज इक्वल टू 1 हमको क्या लिखना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलो 1 की जगह P, 2 को कैसे पता करें, देखिए ऑल्सो। अब देखो 2 को पता कर रहे हैं, देखो एंगल 1 जो है P के टर्म में ले लिए, और 2 जो है एंगल 2 को R के टर्म में पता कर लेते हैं। तो 1 हो जाएगा P के टर्म में, 2 हो जाएगा R के टर्म में, तो P R Q तीनों एक साथ आ जाएगा और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए मतलब एक आप मन ही मन ये समझ लीजिए कि हम आपको अक्सर बताया करते हैं कि आपको रिलेशन जो लाना है वहां पे गौर से देखो। जब भी जो जो रिलेशन लाना हो उसे आप गौर से, तो रिलेशन जो लाना उसमें P है, Q है और R है। क्या क्या है? P है, Q है और R है। तो आप कुछ ऐसा करो कि एक ही इक्वेशन में P, Q और R तीनों दिखने लगे। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो फाइनली होगा क्या कि पी क्यू आर में जो भी रिलेशन सही वाला होगा वो ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे सही वाला रिलेशन ये है कि P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180, ऑलरेडी आ जाएगा। बस आप इतना कर दिए कि P प्लस क्यू सॉरी पी क्यू आर को एक ही जगह ला दिए। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कहीं आप जा रहे होते हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स अगर मिल जाए तो ऑलरेडी वहां पे जो रिलेशन होता है लोग उसको शो करते हैं। जैसे नाना जी तो प्रणाम नाना जी, प्रणाम मामा जी, ऑलरेडी ये सब हो जाता है। सिमिलरली बस पी क्यू आर को एक साथ ला दीजिए, वो जो ये ऑलरेडी आ जाएगा और कुछ नहीं करने का। तो देखो हम एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 की जगह हम P रख दे रहे हैं। अब 2 को देखो कैसे, 2 और R ऑल्सो देखो, एंगल 2 प्लस एंगल R, 2 प्लस R कितना आ रहा है, R डिग्री 180। क्यों भाई? को इंटीरियर। क्यों ऐसा होगा भाई? को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। तो अब देखिएगा कि एंगल आर इज इक्वल टू आर क्या, या एंगल 2 पता करिए। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर। अब अब 1 और 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं।
पुटिंग एंगल 1 इज इक्वल टू पी, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आर इन वन इक्वेशन में हम रख देते हैं। देखिए अब क्या होता है। तो 1 में जब रखेंगे तो देखिए 1 की जगह क्या रखना, P, 2 के जगह रखना जो एंगल 2 है, 2 की जगह देखिए यहां से रखेंगे 180 डिग्री माइनस आर और प्लस ये Q है ही, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज Q, ये सब डिग्री में है ना, और दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को उधर ले जाइए, आप देखिए यहाँ P डिग्री और ये देखिए Q प्लस Q डिग्री, P डिग्री प्लस Q डिग्री, और ये देखिए माइनस R डिग्री, और उधर कितना है 360 डिग्री, और 180 को उधर ले जाइए माइनस 180 डिग्री। बस हो तो गया, P Q R यहीं छोड़ दिए, 180 को उधर ले गए, तो इसका मतलब P डिग्री प्लस Q डिग्री माइनस R डिग्री इज इक्वल टू, देखिए घटा के 180 डिग्री। यही प्रूफ हो गया है ना, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। घर में खूब प्रैक्टिस करना होगा बच्चे, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर, फिगर कैसा है, फिगर देखो यूं 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 ऐसे है, तो यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, नाम रखा है ए बी, ए बी सी डी ई एफ, इस पॉइंट का नाम रखा है ई, इस पॉइंट का नाम रखा है एफ, और इसका रखा है पी, इसका क्यू, और ये दोनों पैरेलल है आपस में। हाँ यही तो है इन द गिवन फिगर, in the given figure AB parallel CD and AB parallel CD and लाइन T, इसका नाम रखा है T, T cuts them at E and F respectively, if EP and FQ are the bisectors of angle AEF and angle EFD respectively, prove that EP parallel FQ, EP पैरेलल FQ, ये हम लोगों को कर देना है। तो थोड़ा सा जरा देख लीजिए कैसे हो सकता है। तो बढ़िया से देखिए, पहले हम क्वेश्चन खूब बढ़िया समझना, तभी ज्योमेट्री बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है ना AB, और ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया,
ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है ये। कहने का मतलब है कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है ना। जितना ये एंगल है उतना ही अपना ये है। सिमिलरली ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा है, इस पूरे को बाइसेक्ट कर रहा है ये एफ क्यू। तो जितना इधर है उतना ही इधर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ईपी है और एफ क्यू है ये पैरेलल है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए प्रूफ में देखिए, देखिए कैसे होता है। देखिए एंगल ए ई एफ, सिंस एंगल ए ई एफ का मतलब देखिए ए ई एफ मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस पूरा एंगल इज इक्वल टू ई एफ डी एंगल ई एफ डी। क्यों भाई? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है ना। अब क्या करना है, दोनों को हाफ से डिवाइड कर दीजिए और मान लीजिए कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो इसका मतलब देखिए एंगल ए ई एफ को 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ ई एफ डी को भी 2 से डिवाइड कर दिए। अब ए ई एफ ये पूरे को 2 से डिवाइड, तो ये आधा लिख सकते हैं एंगल 1 ना। ये पूरा को आप 2 से डिवाइड, तो इतना लिख सकते हैं एंगल 1 आधा, तो इसको आप लिख दोगे एंगल 1। और ई एफ डी ये जो पूरा एंगल को जब 2 से डिवाइड, तो आधा आप इतना लिख सकते हो एंगल 2, 1 ओवर एंगल 2। बट अब यहां पर लिखेंगे बट दीज एंगल्स, ये जो एंगल्स आए फॉर्म्स, दीज एंगल फॉर्म्स पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ alternate interior angles. Therefore EP parallel FQ। Hence proved। अरे भाई जब देखिए जब ऐसे पैरेलल होता था और ये ट्रांसवर्सल होता था तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता था ना। लेकिन आज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, और कन्वर्सली अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल है। तो यहाँ 1 और 2 को इक्वल हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 और 2 को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये दोनों क्या बना रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। देयरफॉर ईपी पैरेलल एफक्यू। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, इसी टाइप का है। इसमें हमें तो नहीं लग रहा कि और कोई बहुत टफ सवाल है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारा सवाल बनने योग्य है, इसमें और कोई नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक और सवाल दे दिया है। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन द गिवन फिगर जैसे इन 2 प्लेन मिरर, देखिए इन द गिवन फिगर 2 plane mirrors are perpendicular to each other. 2 plane mirrors are perpendicular to each other। दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, सो दैट
बोल रहा है so that the incident ray the incident ray CA incident ray CA is parallel to CA is parallel to reflected ray BD रिफ्लेक्टेड रे BD। अब फिगर कैसा है भाई, एक प्लेन मिरर ऐसा है और एक प्लेन मिरर ऐसा है। ये इधर से सिल्वर कोटिंग है ये, ठीक है। CA ये रे इस तरह से आया है, यहाँ से यूं गया है, यहाँ से फिर ऐसे आ गया, तो यूं गया फिर ऐसे नाम रखिया AB, इसका नाम रखा है AB और यहाँ रख दिया है CD। तो आपकी को क्या प्रूफ करना है, CA, ये जो CA है पैरेलल टू BD के पैरेलल है। अब ये दोनों प्लेन मिरर के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है कि दोनों प्लेन मिरर 90 पे है। तो चलिए, बड़े अच्छा सवाल है, बाकी सब तो दिया हुआ है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे कुछ P है, ये Q है और ये R है, ऐसे नाम दे दिया। अगर जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो भी ठीक है। देखिए बच्चे कैसे इसको प्रूफ किया जाए, दोनों पैरेलल ऐसे करिए। देखो, एक पहले तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें यूज होगा, तो पहले हम उससे थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं। देखो भाई, मान लीजिए ये मिरर है, मान लीजिए कोई रेस इस पॉइंट पे आया मिरर पे, तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जिस पॉइंट पे, जैसे आप पढ़े ना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले आई आर इसमें यूज होगा, इसमें यूज होने वाला है। तो आपको इसे अच्छी तरह सीखना होगा। तो आई आर कैसे लिया जाता है वो पहले देखो। जैसे मिरर है और ये जो ओ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये रे आया जिस पॉइंट पे, मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आया उस पॉइंट को बोला जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहां से जो रिफ्लेक्ट होके गया रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे पर ही एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, ठीक है ना। और किस पे नॉर्मल, ये मिरर पे नॉर्मल। इंसिड क्या सीखे, इंसिडेंट रे पर ही एक नॉर्मल खींचा जाता है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से यही नॉर्मल खींचा जाता है। तो ये जो, इसको ON नॉर्मल बोला जाता है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल से लिया जाता है, और नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है मिरर पे, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, किस पे परपेंडिकुलर, मिरर पे, सही बात है। और नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ये आई और ये आर ना लिख देंगे, समझ गए ना। आई आर नॉर्मल और इंसिडेंट के लिया जाता है, आई नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच आर लिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके भेजे में सेट हो गया होगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि जैसे ये रे गया तो इस पॉइंट पे आया, ओ सॉरी इस पॉइंट पे आया, तो अब इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो। अच्छा, यहां से रे यहां गया, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ, ये रे इस पॉइंट पे इंसिडेंस, तो वहां भी नॉर्मल ड्रॉ करो। अब जैसे नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो आप देखेंगे इतना काम कर लिया हम लोगों ने,
अब अपना टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे प्रूफ कर दें कि ये दोनों पैरेलल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये करने में कामयाब हो जाए, जरा देखिएगा, अच्छा यहाँ लिख देते हैं, हम पहले ही लिख देते हैं, टू प्रूव, आपको समझने के लिए। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? अगर आप ऐसा कर दिए, एंगल डीबीए, एंगल डीबीए, डीबीए का मतलब ये पूरा एंगल डीबीए, और प्लस एंगल सी ए बी, मतलब ये पूरा एंगल, एंगल सी ए बी, और दोनों का सम अगर आप 180 डिग्री ला दिए तो अपना काम बनता, अपना काम हो जाएगा। अब बोलिए ऐसे में क्या होगा? जैसे देखो, इसको हम ऐसे लेते हैं, इसको हम ऐसे लेते हैं, और इसको ऐसे ले लेते हैं। तो आप गौर से देखो तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल है ना भाई, दिया हुआ। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 अगर प्रूफ करते हैं तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। अरे दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180। कन्वर्सली सोचिए, अगर पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180, और ये दोनों का सम उल्टा सोचिए, अगर ये दोनों का सम 180 ला देते हैं तो इसका मतलब दिस पैरेलल दिस, हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, अब इस चीज को कैसे हम लोग करें। देखो यहाँ पे 1 और 2 इक्वल होगा, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों भाई? देखो, वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों भाई? ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कैसे भाई? तो अगर ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I इज इक्वल टू आर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये 4 है, सॉरी, ये इंसिडेंट रे का काम करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ भी I इज इक्वल टू आर। समझ गए बात को? अच्छा, अब आप जरा सा देख लीजिए, अब जरा सा इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसका नाम हम O देते हैं। एंगल ये कितना हो जाएगा बच्चे, जरा बता सकते हो ये कितना होगा? अगर यहाँ गौर से देखें तो देखो, ये 90 है, और यहाँ ये भी 90 है, और यहाँ ये भी 90 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 होगा, तब ना 90 9 4 जा 36, 360 हो जाएगा। तो देखो, इन ट्रायंगल टारगेट क्या है, यहां देखिए, टारगेट इज दिस, इन ट्रायंगल BO या AOB, इन ट्रायंगल AOB में चलेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसलिए तो जरा देखिए, तो O हमारा है 90, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये 90 उधर जा करके 180, और 90 जाकर उधर घटाएंगे तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या करिए कि 2 से मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों तरफ हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, पूरे में देखो पूरा ब्रैकेट लिए हैं, ठीक है ना। तो ट्वाइस एंगल 2, तो ट्वाइस एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इस ट्वाइस एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3, समझाने के लिए ऐसा कर रहा है 180 डिग्री। अब 1 और 2 बराबर है, देख रहे हैं ना, 1 और 2 बराबर है, तो 2 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। और 3 और 4 बराबर है, तो 3 की जगह एंगल 3, अब इस एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब इसको एक साथ करके देखो, जब 1 और 2 को एक साथ करके देखोगे, 1 और 2 को एक साथ, तो यही है सी ए बी, दिस इज एंगल सी ए बी। और प्लस 3 4 को एक साथ करके देखोगे, 3 4 को एक साथ, तो डी बी ए, एंगल डी बी ए, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यही आपको प्रूफ करना था। आप गौर से देखिए, इसको थोड़ा छोटा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए सी ए बी डी बी ए, सी ए बी डी बी ए, 180 आ गया, 180 लाना था। तो अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया, देयरफॉर, या ऐसे लिख सकते हो, बट these angles formed co-interior, formed co-interior angles, therefore किसको किसको पैरेलल करना था, therefore आप देखिए सी ए पैरेलल बी डी, therefore सी ए पैरेलल बी डी। तो कोई भी सवाल, जितना भी एक्सरसाइज में जो भी सवाल दिए हुए हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे चले हैं, अब जैसे फर्स्ट में थ्योरी जो बताया, थ्योरी अच्छी तरह से आपके ब्रेन में एकदम बार बार पढ़ के उसको याद करिए, और तब क्वेश्चन में आइए। तो लगभग सारे टाइप्स, इसी और इससे ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगले जो लेक्चर हमारा होगा ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल वाला चैप्टर में हम चलेंगे, और उसमें सारा थ्योरम्स और थ्योरम्स का प्रूफ और सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ये जो अपना चैनल है ज्ञान पैराडाइज, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको बताइए, है ना, कि आप जाके इससे फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है ना। ओके बच्चे, चलिए ठीक है, थैंक यू।